ठीक है, तो प्लीज शांति रखो 1 मिनट, है ना। और अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर लो। बच्चा अगर वीडियो ऑन है आपका तो कैमरा प्लीज ऑफ कर लो अपना, कैमरा ऑफ कर लो। हम्म। चलो, तो रेशियो, प्रोपोर्शनल, सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्विवेलेंट रेशियो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये शायद हमें लास्ट क्लास में भी आपको बताया था मैंने, पता नहीं आप उसमें थे या नहीं थे, लेकिन मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। हाँ निकुंज जी, रेशनल नंबर मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, आज और कल ये हमारा हो जाने दो। तो सबसे पहले हम करते हैं आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपेयर, कंपेयरिंग मीन्स हो गया कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। क्वांटिटी, रेशियो, हम रेशियो को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, कि नंबर हमारे को जो दिए हुए हैं क्या वो इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, क्या है। ये हम प्रोपोर्शनल करते हैं इसमें। जैसे इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। जैसे 2/5, 6/15, 8/20। देखो, इनको जब हम इसको काटेंगे एक दूसरे को, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा रेशियो इक्वल आएगा। हमेशा रेशियो इक्वल आएगा, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रेशियो कैसे इक्वल आएगा? देखो, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट और इक्वल नंबर्स को अंतर समझिए क्या है। इक्विवेलेंट नंबर जो है हमारा, एक बच्चे आ रहे हैं अभी, ज्वाइन हो रहे हैं। इक्विवेलेंट नंबर मतलब होता है कि उनकी जो वैल्यूज हैं लगभग इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, मतलब एक जैसी हैं। इक्वल नंबर्स में होगा, इक्वल नंबर में क्या होगा, दोनों एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ है इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2/5, इसको हम काटेंगे 3×2 = 6, 3×5 = 15, 2/5। इसको करेंगे 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2/5। तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट नंबर। अभी मैं बहुत छोटे से शुरुआत कर रहा हूँ आपका, बहुत स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हम कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, आगे चल के 2-4 क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी, कन्वर्ट नंबर्स इनटू परसेंटेज, ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे दोनों नंबर को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वैल्यू सेम आती है, वैल्यू सेम आती है, ठीक है। इक्वल नंबर्स क्या होते हैं? इक्वल नंबर्स होते हैं जिनमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, समझ रहे हो। प्लीज कैमरा ऑफ कर लो मेरे बच्चे, कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है। दूसरा, कन्वर्ट ए नंबर, कन्वर्ट ए नंबर इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान देना, कन्वर्ट, कॉपी पेन निकाल के रखना, ठीक है। परसेंट, ये परसेंट, इसका मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब जैसे ये है 2/5 है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना में। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, ठीक है।
तो जो नीचे वाला जो 100 होता है उसकी जगह साइन लग जाएगा परसेंटेज का, 2/5% इंटू 100 ये ऑलरेडी था। अब 5 से इससे काट दो, 5 2 जा 10, 0, 20 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो आ गया आंसर 40%। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया है? नंबर को परसेंट में करने के लिए हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो 100 है उसकी जगह परसेंट का साइन लगा देते हैं। ये 100 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर 5 से कट गया 100, 20 बार 20 को 2 से मल्टीप्लाइड करा 40। जल्दी उतारो, यस यस सर, उतारो जल्दी से, जल्दी उतारो, आ गया समझ में, जल्दी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है, जल्दी से। फिर मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कराता हूं आपको, ठीक है। जल्दी से उतारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो, सिंपल से फाइंड द रेशियो, ठीक है, आपके बुक का ही है ये, ₹5 टू 50 पैसा, बी 15 kg टू 210 ग्राम। सी 10 मीटर टू 15 सेंटीमीटर। डी 30 days टू 34 आवर्स। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप नोट कर लो। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये मैंने नीचे आपको लिखे हैं, ये भी आप उतारोगे साइड में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ₹5 टू 50 पैसा। ₹5 टू 50 पैसा 5 रुपए के पैसों के साथ में कन्वर्ट करना है रेशियो। तो ऊपर लिखेंगे हम ₹5 अपॉन में 50 पैसा। याद रखना दोनों में से चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, किसी एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, किसी एक इक्वेशन को या एक नंबर को चेंज करना है। दिया हुआ है ₹5, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा, ठीक है। नीचे 50 पैसा। याद रखना कि रेशियो का मतलब होता है
कि कोई यूनिट नहीं आएगी, ना मीटर ना सेंटीमीटर ना रुपए ना पैसे ना किलोग्राम ना ग्राम। ठीक है, कैसे? पैसे से पैसा कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 × 5 5 × 2 = 10, ऊपर आ गया 5 × 2 = 10, नीचे आ गया 1, तो आंसर आ गया 10:1। 10:1। बोलो, आया समझ में आप लोगों को? यस और नो, जल्दी बताइए, आया समझ में? जल्दी जल्दी बताइए, आया समझ में? यस सर, नो सर, जल्दी बताओ। है, इसमें भी बच्चा कह रहा है नो सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट, एक बच्चे का आया है नो। देखो, देखो ध्यान से देखना, अब आएगा समझ में। देखो, हमें क्या करना है, ऊपर ₹5 दिया हुआ है, 5 रुपए दिया है, ठीक है। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर करके दिखाता हूं आपको। देखो, बड़े उस पर देखो, फिर से देखो ध्यान से, ₹5, 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। नीचे 50 पैसा ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 5 रुपए थे 100। अब देखो, ये जीरो से जीरो कट गई, ये 5 से 5 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 10। पैसे से पैसा कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 10। नीचे क्या बचा? 1। तो रेशियो क्या आ गया? 10:1। बोलो निकुंज जी, आया समझ में? जल्दी बताइए, आया समझ में? यस सर, नो सर, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए, आया समझ में? चलो, सबको आ गया समझ में? चलो, ये आगे वाले क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट, आगे वाले क्वेश्चन जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। इसमें इसमें शिवांगी बेटा, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें यूनिट यूनिट इक्वल करनी है आपको बस, ठीक है। इसमें छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट इक्वल करनी है, यूनिट, ठीक है। जल्दी से करो, फिर उसके बाद में दो क्वेश्चन और हैं जिनको और करने हैं, जल्दी करो। चलो, मैंने ग्रुप में आपको दो क्वेश्चन और भेजे हैं, कर लो, इसको कर लो, 2 मिनट का टाइम है। फिर दो क्वेश्चन और ग्रुप में भेजे हैं, वो भी करेंगे अपन।
चलो चलो देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर। जिन बच्चों को नहीं आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 15 kg, 15 kg अपॉन में 210 ग्राम। तो केजी को ग्राम में बदल लो। 15 इंटू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 अपॉन में 200, 210, जीरो से जीरो कट गया। ऊपर 3 के 7 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5 को 100 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 500, अपॉन में आ गया 7। तो ये रेशियो आ गया 500/7। चलो ये किस किस का आंसर आ गया था, जल्दी बताइए। 500/7, ये 50/7 कौन कर रहा है इसको? 50/7 कैसे हो जाएगा? 500, क्योंकि एक देखो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 100 ग्राम थोड़ी के होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम नहीं होते हैं। ठीक है, तो 500/7। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। मैंने यूनिट भी लिखवाई थी, आपने नोट नहीं की है। चलो एक बार ये यूनिट लिख लो। 1 kg 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 डे 24 आवर्स। जल्दी से, जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं जल्दी से लिख लो इनको। जो यूनिट मैंने दे रखी हैं, ये यूनिट जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट। फिर अभी 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद।
चलो, कितने बच्चों के आ गए हैं आंसर, बताओ मेरे को। यस। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं, सारे आंसर बता दूंगा आपको, थोड़ा वेट कर लो 2 मिनट। ये है 10 मीटर अपॉन में 15 सेंटीमीटर, 10 मीटर अपॉन में 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 अपॉन में 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 200 अपॉन में 3 इक्वल टू 200/3, ये आ गया, ठीक है। डी वाला 30 डेज अपॉन में 34 आवर्स। अब देखो, अब आपको कंफ्यूजन ये हो गई होगी कि हम इनको ये देने हैं, ये आवर्स हैं, तो याद रखो रेशियो में जब भी हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि दोनों में यूनिट हम कैसे सेम कर सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम करनी है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। हमने 24 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ऊपर भी आवर्स आ गया और नीचे भी 34 आवर्स आ गया। अब आवर से आवर कट गया, अब ये काट दो 2 के टेबल से, 2 7 जा 2, 12, 12 3 जा 360 अपॉन में 17 इक्वल टू 360/17। मैंने आपकी बुक से क्वेश्चन को थोड़े यूनिट वाइज चेंज कर दिया था। बोलो आ गया समझ में या नहीं। समझ में आया। यस सर, नो सर, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, जरा दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। अनुष्का जी, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, देखो ये 30 दिन दिया हुआ है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो हमने 30 को 24 से मल्टीप्लाइड कर दिया, नीचे 34 था, ऊपर नीचे हमने काट दिया इसको 2 के टेबल से, 2 को दिया 34 में 17 बार, ऊपर गया 12 बार, 12 को 30 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 12 36, बस आ गया समझ में, आ गया। चलो, अब चलो सेकंड वाला नहीं आ रहा है, मैं करवा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो, सेकंड वाला मैं करवा रहा हूं जो व्हाट्सएप किया है आपको ग्रुप में। In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? 24 students पर कितने कंप्यूटर चाहिए? तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम रेशियो में कैसे करेंगे, ठीक है। दो तरीके से हैं इसको करने के बाद, ठीक है। देखो ऐसे, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students। ये देखो यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, यहां पर लिखो स्टूडेंट्स, ठीक है। कंप्यूटर कितने हैं, 3 कंप्यूटर, स्टूडेंट कितने हैं, 6, फिर स्टूडेंट्स हो गए 24। कंप्यूटर को ले लिया हमने एक्स, कंप्यूटर को क्या ले लिया, एक्स। अब इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीपली का मतलब आप 8वीं क्लास में पढ़ेंगे उसको, ठीक है।
डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने थे? 3। स्टूडेंट कितने हो गए? 6। अब स्टूडेंट्स हो गए 24, तो कंप्यूटर भी बढ़ेंगे। तो आ गया 3/6 इक्वल टू एक्स बाई 24। 24 को इधर मल्टीप्लाइड कर दिया तो 3 × 24 अपॉन में 6 इक्वल टू एक्स। 6 से काट दो, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो कंप्यूटर रिक्वायर्ड कितने होंगे? रिक्वायर्ड कंप्यूटर इक्वल टू 12। बोलो, आया समझ में? बोलो। यस 12, यस सर। चलो, आंसर आ गया समझ में आप लोगों को? समझ में? थोड़ा हैंड्स अप करते रहा करो मेरे बच्चों, तभी तो एनर्जी आएगी कि समझ में आ रहा है आपको और मैं समझा रहा हूँ आपको इतनी मुश्किल से। करो करो जल्दी से। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर 2 स्टेट दिए हुए हैं, राजस्थान और यूपी। राजस्थान और यूपी। पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन एंड एरिया। ऊपर राजस्थान, नीचे ले लिया यूपी। ये है पॉपुलेशन और ये एरिया, ठीक है। राजस्थान जैसे मैं आपको करा रहा हूं ना, आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है। ज्यादा दिमाग मत लेना, ज्यादा टेंशन भी मत लेना, ठीक है। देखो, राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लैक्स, 570 लैक्स। और यूपी की है 1660 लैक्स, ठीक है। अब राजस्थान का जो एरिया है वो है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया यूपी का है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। पर किलोमीटर स्क्वायर दोनों में, दोनों स्टेट्स में कितने पीपल हैं? तो ये तो सिंपल है, हमने राजस्थान का लेना है। पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो 570 अपॉन में 3, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने लाख, यहां पर भी लिख दिया 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर। 3 का डिवाइड दे दो, 190 लाख। लो, कितना आ गया? 190, 190 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये लाख से लाख भी कट जाएगा, आंसर आएगा 190। कितने लोग रहते हैं? 190 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। यूपी का निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन भी देख लेना। तो प्लीज इसको उतारो आप जल्दी से फटाफट। इसमें पूछा गया है पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या
कितनी है, तो हमने ऐसा सीधा सीधा डिवाइड दे दो, 570 लाख अपॉन में 3 लाख, लाख से लाख कट गया, 3 का डिवाइड दिया, 190, मतलब 190 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से, आपके बाद 8वीं की बैच है मेरी, जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट वाला जल्दी बताओ कितना आ रहा है। नेक्स्ट वाला आएगा 160 अपॉन में 2, 830 पीपल्स पर किलोमीटर स्क्वायर, बस 830। हाँ ठीक है, चलो। फिर सेकंड इसमें पॉइंट पूछा है, बीच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट है जिसमें जनसंख्या कम है, तो राजस्थान में। किसमें, राजस्थान में 570 लाख है, यूपी में 1660 लाख है, तो लेस पॉपुलेशन किसमें है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप सब बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। कल धनतेरस है, धनतेरस मनाइए। आपके स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, प्लीज ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनको एक बार और रिवीजन करना आप। ठीक है, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। ठीक है, और प्लीज धनतेरस दिवाली आ रही है, मिठाइयाँ ज्यादा मत खाना। ठीक है, ठीक है। और ये जो वीडियो हमारे को मिल रही है टाइमली, प्लीज और बच्चों को रेफर करना, पोस्टर जो आपको मिल रहे हैं रेफर करना बच्चों को, दिवाली पर अपने दोस्तों में सर्कुलेट करना उनको। ठीक है।